हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 4 का सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। जिसका नाम है एक्सरसाइज का वह है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या है इस द्विघात समीकरण में सॉरी इक्वेशन में। सबसे पहले है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होती क्या है उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। फिर है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और फिर है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उससे पहले जान लेते हैं इसके मार्क्स कितने की है, कितने मार्क्स की एक्सरसाइज है। तो बात करें इस एक्सरसाइज की तो ये 4 मार्क्स की एक्सरसाइज है। अब 4 मार्क्स में एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन एक ही आएगा। एक जो क्वेश्चन आएगा वो ही 4 नंबर का होगा, ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्वेश्चन जो होगा वो बड़ा होगा, निबंधात्मक में से आएगा। जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें से आएगा। तो ये 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। तो ये इसमें से ध्यान रखना। ब्लूप्रिंट के आधार पर जो है अपन ने देखा है कि 4 नंबर की एक्सरसाइज है और उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन क्या क्या बनने की संभावना है वो सारी डिटेल से अपन इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो में पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपका एग्जाम जो है क्लास 10th का जो आरबीसी बोर्ड वाले हैं उनके 7 मार्च के आसपास से स्टार्ट हो रहे हैं। तब तक मैथ का पूरा सिलेबस जो है एक बार कवर करवाऊंगा और उसमें 100 में से 100 जो मार्क्स के क्वेश्चन है वो संपूर्ण करवाने की कोशिश रहेगी ताकि आप मैथ्स में शतक लगा सके, है ना। तो यही उम्मीद है। तो देखते हैं कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा उसकी भी डिटेल करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमने पोलिनोमियल पढ़े थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्या पढ़े थे, पोलिनोमियल पढ़ा था। एक एक्सरसाइज आई थी सेकंड। पोलिनोमियल क्या था, जिसमें भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी देखा था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। क्या था द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, या कह सकते हैं सामान्य रूप। सामान्य रूप था ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 और सॉरी नॉट इक्वल टू बी नहीं, नॉट इक्वल टू 0। जहां पर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये रियल नंबर वास्तविक संख्याएं होती है ना। ये थी जनरल फॉर्म किसकी, द्विघात बहुपद की। अब यहां पर है द्विघात बहुपद की जगह क्या है, समीकरण है। तो समीकरण में यही चीज होगी, बस इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कुल मिला के समीकरण जो होती है उसमें किसका साइन रहेगा, बराबर का साइन रहेगा। तो द्विघात समीकरण क्या होगी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी वो देख लेते हैं। देखिए जरा। सबसे पहले द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, सामान्य रूप होता है ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 ए कोमा बी कोमा सी वास्तविक है, वास्तविक संख्या है। ए सामने दिख रहा है, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी जो है अचर पद है ना।
ए एक्स स्क्वायर का बी एक्स का कोफिशिएंट, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब देखिए सॉरी, अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। अब सॉल्यूशन निकालने के आपके दो मेथड होंगे। पहला मेथड होगा गुणनखंड विधि द्वारा, दो मेथड होंगे गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल निकाल लें, रूट निकाल लें। देखिए जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करी थी, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की थी, तो वहां पर जीरोज थे। अब वही जीरोज इक्वेशन में जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, रूट्स बन जाते हैं, मूल बन जाते हैं। तो वही चीज जो है यहां पर होगी, एक गुणनखंड विधि द्वारा हम सोल्व करेंगे, दूसरा होगा द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है, इसमें रूट जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। इस फॉर्मूले से भी रूट निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो एक्सरसाइज जो 4.1 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि ये नीचे जो 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 लेफ्ट में 4 राइट में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कोई भी इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं है या नहीं है, उसको पता लगाने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में रहनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इस फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है उसकी घात कितनी होगी, 2 होगी। तो आप क्वेश्चन को देखते ही आप यूं नहीं कहेंगे कि इसमें x की घात कितनी है। पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसमें अगर कहीं मल्टीप्लाई करनी है, कहीं डिवाइड करना है, कहीं लेफ्ट राइट में कोई संख्या ले जानी है, तो वो करेंगे। पहले इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। पहले जो भी इक्वेशन दी गई है उसको क्या करेंगे, सरल रूप में बदलेंगे, यानी जहां गुणा भाग जोड़ बाकी करनी है वो करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये ऐसी फॉर्म है या नहीं है। अगर ऐसी फॉर्म है तो वो द्विघाती समीकरण होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब देखिए फर्स्ट चेक करते हैं। देखिए ये 8 क्वेश्चन है, इसमें से आपको चेक करना है को कौन सी है कौन सी नहीं है। तो इसमें से ले लेते हैं, पहला ही ले लेता हूं मैं फर्स्ट। x प्लस 1 की घात 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें से 4 नंबर का आएगा, तो वही 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि द्विघात समीकरण है क्या एक्चुअल में चीज, तो वही देखना है अपने को। तो देखिए यहाँ पर सीधा डायरेक्ट देखने पर तो यहाँ x प्लस ए की घात होल घात 2 है, तो पहले होल घात 2 मतलब a प्लस बी की होल घात 2 वाला फॉर्मूला लगा के इसको खोलेंगे। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस होता है तो माइनस 2ab हो जाता है। तो पहले में ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह x और b की जगह है 1, इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू 1 2x ही रहेगा बराबर 2x माइनस 6। अब ये सारा जो है उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे सबके। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2x था, यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, प्लस लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस 2x और माइनस 6 लेफ्ट साइड में आएगा प्लस 6 इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा 0। 2x प्लस का 2x माइनस का कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचा 7 बचा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसमें देखिए एक्स स्क्वायर, तो इसकी घात जो है वो कितनी है 2 है, घात 2 है और समीकरण भी है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये द्विघात समीकरण है। अब इसमें भी देखा जाए तो यहाँ जैसे ही x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, तो दिखने में तो लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। थर्ड देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। x माइनस 2 मल्टीप्लाई है x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। अब देखिए गलती ये नहीं करनी है कि जैसे ये इक्वेशन गुणांक के रूप में अलग अलग गुणनखंड के रूप में लिख दिया
और आप देखेंगे x की घात यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है। तो देखने पर तो लग रहा है कि x की घात 1 है, तो हो सकता है ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। लेकिन ऐसा पहले सोचना नहीं, पहले क्या करना है, ये जो फैक्टर कर रखे हैं यहाँ पर 2 फैक्टर हैं तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसी प्रकार राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर की टर्म में घात 2 है तो ही हम कहेंगे कि द्विघात है। तो पहले गुणा करते हैं, x की x प्लस 1 से होगी गुणा, तो x की x से हुई x स्क्वायर, फिर x की प्लस 1 से हुई तो प्लस x, माइनस 2 की करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 2 की प्लस 1 से हुई तो माइनस 2 इक्वल टू लेफ्ट साइड में कर लिया, राइट साइड में करते हैं, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात 2, फिर x की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x, और फिर माइनस 1 की x से करेंगे तो माइनस x, माइनस 1 की प्लस 3 से करेंगे तो माइनस 3। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ भी प्लस का, अपोजिट साइड में, इसलिए एक दूसरे से कट जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ से देखिए क्या बचेगा, माइनस एक्स इक्वल टू, सामने देखिए सॉरी माइनस एक्स के साथ और क्या बचा, माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्या बचा, 2x माइनस 3। अब देखिए इसको भी पूरे को उस तरफ राइट साइड में ले जा सकते हैं या राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। तो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 और प्लस 3, राइट वाले को लेफ्ट में ले आए, दोनों के साइन चेंज हो गई, ये माइनस 3x हो गया और यहाँ से प्लस 1 बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको देखा जाए तो इसकी घात कितनी है, 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, कौन सी है, रेखिक है। तो इसमें पूछा क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है ये। ठीक है, इस प्रकार से आप ये सारे चेक करके देखेंगे। यहाँ पर देखने में लग रहा है x की घात 3 है तो हो सकता है ये त्रिघाती लगे, लेकिन यहाँ जैसे ही a माइनस बी के होल घात 3 वाला, a माइनस बी की होल घात 3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे तो ये जो है x क्यूब बनेगा, तो x क्यूब इधर वाले से कट जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक ही पीछे बचेगी। तो सोल्व करके देखना इसको, ऐसे सीधा सिंपल सा डायरेक्ट हम नहीं कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जांच करनी। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण है, समीकरण क्या होती है वो समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन आने की संभावना कम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब 4 मार्क्स की करें बात, तो 4 मार्क्स में अपने मूल निकालने वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मूल ज्ञात करने वाला एक क्वेश्चन बनेगा। अब वो क्वेश्चन क्या होता है, कई बार क्या होता है थ्योरेटिकल रूप में दे दिया, पहले उसकी इक्वेशन बनानी पड़ती है। जैसे क्वेश्चन आगे बात करें, ये वाले क्वेश्चन हो गया, जैसे ये थ्योरेटिकल रूप में दे दिया, पहले इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी फिर उसके रूट निकालने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि द्वारा क्या कहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल कैसे ज्ञात करने हैं वो अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे। मूल ज्ञात करने की 2 विधियां बताई थी, एक गुणनखंड विधि बताई थी, जैसा कि यहाँ इसमें पूछा है कि गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना है, और दूसरी थी द्विघाती सूत्र से। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सीधे मूल ज्ञात कीजिए, ना बोला द्विघाती का ना गुणनखंड विधि का, तो आप सीधा जो आपको अच्छी लगेगी वो करना। तो दोनों ही मेथड अपन सोल्व करेंगे। तो पहले गुणनखंड विधि समझते हैं। गुणनखंड विधि में करना क्या है, होती क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, जैसे इसमें बात करें तो 3 टर्म है, कितनी टर्म है, 3 है। देखिए 3 को अपने को 4 टर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ये जो बीच वाली bx है उसके 2 भाग करने हैं, bx के, इस bx के 2 भाग करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। अब वो 2 भाग कैसे होंगे कि ये जो बीच में संख्या b बनेगा वो तो कितना जोड़ें या कितना घटाएं, पहले a और c की गुणा करेंगे। कैसे, देखिए टोटल 4 पद करेंगे इसके। कैसे, अब क्वेश्चन लेते हैं, देखते समझते हैं, पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। पहले सबसे पहले ऑर्डर इसका चेंज करना है, ऑर्डर जो है वो देखना है। ऑर्डर का मतलब है पहले 2 घात का पद होना चाहिए x की, फिर 1 घात का, और फिर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब अचर वाला। ठीक है, तो ऐसा ही है कुछ, पहले x की घात कितनी है 2 है, फिर 1 घात का और फिर कांस्टेंट, यही है। तो ये सही अरेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बीच वाली टर्म यानी ये जो माइनस 3x है इसके 2 टुकड़े करने हैं, और 2 टुकड़े कैसे कि x स्क्वायर का गुणा क्या है 1 है,
तो इस एक की इस 10 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर देखिए, मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 10 नंबर बने। क्या बने? 10। ऐसा नंबर बने, ऐसी कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर 10 हो? तो गुणा करने पर 10, 1 इंटू 10 भी होता है, 2 इंटू 5 भी होता है ना? यही होते हैं, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, या 10 इंटू 1 बोल दो, एक ही बात है ये, है ना? 5 इंटू 2, तो यही होते हैं। तो इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर काम आएगा। दो ही फैक्टर होते हैं, एक गुणा करने पर 10, तो 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5 वाला। अब बीच वाला नंबर क्या है? 3। बीच वाला नंबर 3 है। अब ये 3 कैसे आए? लास्ट वाला साइन देखना है, क्या है लास्ट में साइन? यहाँ पर माइनस है, तो बाकी करने पर माइनस, घटाव करने पर माइनस, मतलब यहां पर देखिए, एक 10 1 फैक्टर, एक ये बना और एक बना 5 2। अब इनमें से किसको घटाएं, माइनस करें कि 3 बन जाए? तो 3 तो यहाँ इस 5 और 2 से बन रहे हैं, मतलब इस 10 के जो फैक्टर हुए, एक तो 5 काम में लेंगे और एक 2 काम में लेंगे, यही काम में लेंगे। तो ये चीज अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो गुणा करने पर 10 और घटाने पर 3, तो 3 के साथ भी आगे क्या लगा हुआ है? -3। तो 5 में से 2 घटाता हूं तो 3 बचता है, और 2 में से 5 घटाता हूं तो कितना बचता है? -3। तो यहां पर आगे देखिए क्या है? 3x क्या है? माइनस का है, तो माइनस वाला है, तो इस हिसाब से आपको लेना है। तो अब इसके फैक्टर देखते हैं। x 1x स्क्वायर का x स्क्वायर 1 लगाओ तो लगा दो, नहीं तो जरूरत नहीं है। -3 को आप क्या लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, 2 - 5, तो +2 और साथ में क्या लगाएंगे? x, और -5x और -10 का 10, तो ये 3x के दो भाग हो गए। देखिए, एक -5x और एक +2x। इस प्रकार से आपको फैक्टर करना है। अब दो दो का जोड़ा बनाते हैं। अब इस जोड़े में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे, और सेकंड जोड़े में से, पेयर में से कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। तो दोनों में बात करें, 1 और 2 में से तो कोई कॉमन लेने के है ही नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर और x में से कॉमन आएगा, x पीछे बचेगा, एक्स स्क्वायर का x 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो +2x में से x कॉमन आ गया तो बचा 2। फिर यहाँ देखिए माइनस साइन है, तो माइनस भी कॉमन आएगा, और 5 और 10 है तो 5 कॉमन आएगा, x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि लास्ट वाले में 10 में x नहीं है। क्लियर? तो यहाँ से x बचा, और माइनस कॉमन लेने से माइनस माइनस प्लस, और पीछे क्या बचा? तो अंदर का जो फैक्टर है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो सेम है तो फिर सेम वाली चीज बाहर कॉमन आ जाती है, x + 2, फिर पीछे बचा यहाँ से x और आगे -5। अब यहाँ देखिए दो फैक्टर हो गए, एक पहला ये फैक्टर और दूसरा ये फैक्टर। ये नीचे आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है जब सॉल्यूशन करें तो। अब इसका मूल निकालने हैं, किसके लिए? मूल के लिए, फॉर रूट्स। किसके लिए? मूलों के लिए। पहले गुणनखंड करने हैं, फिर मूलों के लिए पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, सॉरी इक्वल सामने 0, ये भी लगाना जरूरी है, ध्यान रखना, मैंने छोड़ दिया था, नहीं तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, पहले मूल के लिए, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कब 0 होगा? या तो ये पहला जो फैक्टर है वो 0 या दूसरा, तो दोनों में से एक। तो x + 2 बराबर 0, और दूसरा x - 5 बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? -2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 5। अब ये जो रूट निकले हैं, मूल निकले हैं, क्या क्या है? x बराबर -2, 5, ये मूल है। मूल क्या होते हैं? मूल वो x के वे मान होते हैं जहां पर समीकरण संतुष्ट होती है। जैसे जीरोज थे द्विघात बहुपद में, जीरोज क्या होते हैं? जीरोज वे होते हैं x के मान जिस पर पोलिनोमियल का मान, बहुपद का मान 0 हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या करते हैं? ये मूल इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो ये इसके मूल निकल गए। ठीक है, इस प्रकार से इसको करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन ले लेता हूं एक में, थर्ड। एक और इसका समझा देता हूं। √2 x² + 7x + 5√2 = 0। अब इसको भी फैक्टराइज, क्योंकि इसमें बोला है तो आपको फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ेगा।
एक मिनट थोड़ा रुकिए, स्क्रीन को नीचे ले लेते हैं ताकि सोल्व करने में आसानी रहे। ओके, देखिए ये आपके पास एक क्या है, द्विघात समीकरण है। अब समीकरण में सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म है, फिर एक्स की है और फिर कांस्टेंट है, बिल्कुल सीक्वेंस है। अब गुणा करने पर कितना, मल्टीप्लाई करने पर देखिए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है √2 और कांस्टेंट है 5√2। अब गुणा करेंगे तो इनकी कितना आया, 5 का 5 ही रहेगा, √2 इंटू √2 2 बन जाता है और 2 को 5 से गुणा करेंगे 10। तो ऐसी संख्या देखेंगे जिनको गुणा करने पर क्या बने, 10 बने। तो 2 इंटू 5 और 1 इंटू 10, ये दो ही होते हैं। अब लास्ट में बीच में साइन क्या है, लास्ट में साइन है प्लस, मतलब जोड़, ऐड करने पर प्लस 7 बने। तो ऐड करने पर 7 कौन से बन रहा है, पहले से बन रहा है या दूसरे से। तो आपको यहाँ से दूसरे को देखेंगे तो 1 और 10 फैक्टर अगर जोड़ेंगे तो 11 बन जाएंगे। तो यही फैक्टर हुआ 2 और 5। अब जोड़ने पर कितना बन रहा है, +7। तो +7 कब होगा, जब +2 और +5 होंगे और साथ में क्या है, x लग जाएगा। तो ये जो 7x है उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, 2x + 5x। तो यहाँ से ये चीजें अपने रफ में देखनी है, ऐसे डायरेक्ट नहीं देखनी है ना। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है आपको, डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं ना। तो सिंपली सोल्व करवाने के लिए आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए ये करना पड़ा, नहीं तो इतने जरूरी नहीं है। तो √2x² + 7x की जगह हो जाएगा, देखिए 2x + 5x करो या 5x + 2x करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। 2x + 5x + 5√2 = 0। अब देखिए पहला ये जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा, अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2 का मतलब होता है √2 बराबर √2 इंटू √2। तो यहाँ देखिए पहले पद में √2 है, x² है, दूसरे पद में 2 और x है। तो √2 कॉमन आ जाएगा। कॉमन इसलिए आएगा क्योंकि 2 को भी आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं और x² और x में से x फिर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा √2 बाहर आ गया तो छोड़ दो इसको, x² में से x बाहर आ गया तो x बचा, प्लस का प्लस, और 2 में से √2 बाहर आ गया तो एक √2 अंदर पीछे बच जाएगा, x बाहर आ गया तो लिखना नहीं है। प्लस दोनों टर्म में देखे जाए तो 5 5 ठीक है, x है इसमें, x नहीं है, √2 इसमें है लेकिन पहली टर्म में नहीं है, तो सिर्फ क्या कॉमन आएगा, 5 आएगा, अंदर बचेगा x + √2। जो ब्रैकेट में बचे हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, ये देखिए सेम है। अब ये फिर कॉमन आ गया, √5 नहीं है, √2 है। ब्रैकेट ये बाहर आ गया तो पीछे बचा √2x + 5 = 0। अब मूलों के लिए पहली शर्त x + √2 का मान 0 हो सकता है, या दूसरी शर्त √2x + 5 का मान भी 0 हो सकता है। ये सेटिस्फाई कब होगा, या तो ये पहला जो गुणनखंड है वो 0 है ना, या ये दूसरा गुणनखंड 0 तब सेटिस्फाई होगा, तभी तो बराबर 0 आएगा, ताकि दोनों को गुणा करें, या दोनों ही 0 तो होता है, तो यही स्थिति बनती है। तो यहाँ से x बराबर +√2 लेफ्ट साइड में से राइट साइड में गया तो क्या बना, -√2, पहला रूट हो गया। दूसरा √2 निकालने के लिए √2 यहीं पड़ा है, x का x +5 अपोजिट साइड में गया -5, x के मल्टीप्लाई में है √2 तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 5/√2। अब देखिए अपोन में जब रूट की संख्या आ जाती है तो रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन मतलब हर का परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण मतलब √2 है तो √2 के ऊपर नीचे गुणा कर दो ताकि बट्टा से रूट हट जाए। x बराबर ऊपर गुणा करेंगे तो 5 गुणा √2 तो 5√2 बट्टा √2 इंटू √2 क्या बन गया, 2। तो इसके मूल जो है -√2, 5√2/2, ये इसका आंसर है ना, ये रूट हो गए। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। देखिए यहाँ पर डिवाइड में दे रखा है 8, तो पहले इसमें क्या लेंगे, एलसीएम लेके और 8 को डिवाइड से राइट साइड में 0 के गुणांक भेज देंगे। तो ये जो भी इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, देखिए एलसीएम लेंगे तो इसके बट्टा में 1, इसके बट्टा में 1, 8 एलसीएम आएगा। तो 8 को 2 से गुणा हुई 16x² और -8 को 1 से गुणा हुई तो 8x + 1 बराबर 0। अब ये 0 में चला जाएगा तो इक्वेशन कुल मिला के यही बचेगी। अब गुणा करने पर देखिए 1 और 16 की गुणा करेंगे 16, तो गुणा करने पर 16
और लास्ट में साइन प्लस है तो जोड़ने पर 8, तो फैक्टर क्या होंगे 4 + 4, 4 × 4। तो इस -8 की जगह क्या लिखेंगे -4x -4x और इसको गुणनखंड करेंगे। इसी प्रकार ये हैं गुणा करने पर 1 × 100 100 हो गए और जोड़ने पर लास्ट में साइन है तो 20, 10 + 10 20। इसी प्रकार ये करेंगे फैक्टर, है ना। तो ये फैक्टर करके आप सोल्व करेंगे खुद। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। किसकी बात करते हैं? नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं कि क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, सबसे पहले आपका जो द्विघात समीकरण है वो क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसके मूल जो निकाले जाते हैं एक फॉर्मूला और होता है द्विघाती सूत्र। अब देखो एक मेथड हमने गुणनखंड विधि कर लिया और दूसरा द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना। अब द्विघाती सूत्र या जिसको श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बात करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है x बराबर, यही फॉर्म होगी जनरल फॉर्म, इसी से x बराबर होता है -b, याद कर लेना, प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आप फैक्टर आराम से नहीं कर पाते, तो ये फॉर्मूला आप लगा के कर देंगे। और जिनके फैक्टर होते हैं उनमें भी लगता है और जिनके नहीं होते हैं उनमें भी। तो ये फॉर्मूला ऑलराउंडर है ये। अब नेचर ऑफ रूट की बात करी जाए तो नेचर ऑफ रूट जो ये √b² - 4ac है, b² - 4ac है, इस पर निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है? अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, या उसको कहते हैं काल्पनिक, इमेजनरी। रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो क्या होते हैं? इमेजनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, वो वास्तविक नहीं होते। और रूट के अंदर 0 आओ तो भी ठीक है, और रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो ये क्या होते हैं? वास्तविक मान निकलते हैं, ये रियल होते हैं। क्या होते हैं? रियल। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? देखो रूट के अंदर मतलब क्या, किसकी वैल्यू? b² - 4ac की वैल्यू क्या आ सकती है? देखिए इस b² - 4ac का एक नाम है जिसको कहते हैं विविक्त कर। डिस्क्रिमिनेट, विविक्त कर या विविक्ति कर, ये इसको डिस्क्रिमिनेट भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेट डी से भी लिख सकते हैं इसको। तो पहली कंडीशन क्या क्या हो सकता है संभावना में भी? b² - 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव मान आ जाए, 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा हो तो दो मूल होंगे। मूल कितने होंगे? दो। मूल दो ही होते हैं इसके, क्योंकि द्विघात समीकरण है, दो ही मूल। दोनों मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। डिस्टिनेक्ट और रियल रूट होंगे। इसी प्रकार दोनों मूल, या कह सकते हैं दो मूल जो होते हैं, दोनों हटा देता हूं शब्द, मूल दो ही होंगे, है ना, मूल। दूसरी शर्त b² - 4ac का मान 0 बन जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो इसके जो मूल होते हैं, मूल वास्तविक यानी रियल होंगे, वह समान होंगे। समान मतलब दोनों मूल सेम ही हो जाएंगे। तीसरी शर्त, तीसरी कंडीशन b² - 4ac लेस देन 0 बन जाए, तो इस स्थिति में जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी कि मूल डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, और इनमें मूल एग्जिस्ट होंगे ना, मूल विद्यमान होंगे। बस एक में मूल अलग अलग होते हैं और दूसरे में मूल क्या होते हैं? समान। दोनों मूल एक जैसे हो जाते हैं जब ये 0 हो जाते हैं।
ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्यों हो जाते हैं मैंने समझा दिया, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा होता है, रूट लगा होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। क्या कहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, इनके वास्तविक मूल अगर विद्यमान है, अस्तित्व में है, तो फाइंड देम, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसने कह दिया मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये क्वेश्चन आ गया तो आपसे पूछा जाए मूलों की प्रकृति बताकर इसके अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो 4 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और फिर और क्वेश्चन ज्यादा संभावना कौन सी होती है, देखिए एक बात और इसमें ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज में से जो पार्ट डी है उसमें क्वेश्चन बनेंगे, और पार्ट डी में हर एक क्वेश्चन जो है ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, और बीच में क्या लगेगा, या लगेगा, और लगेगा, है ना, और। तो या लगेगा और लगेगा, इसका मतलब है दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जो आता है वही करना है ना। तो ये इसमें आपके प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें मूलों की प्रकृति किसके द्वारा निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट विभक्त कर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही ले लेता हूं इसका, फर्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर जब यूं कहा जाए कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो आप गुणनखंड विधि से अगर होते हैं तो कर लेना, नहीं तो मूलों की प्रकृति आप पहले निकालो। तो मूलों की प्रकृति के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, विविध कर, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए पहले ए बी सी की वैल्यू देख लेते हैं। पहले देखिए ऑर्डर देखिए, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर एक्स का, फिर कांस्टेंट पद सेम है, तो यहां से ए बराबर क्या है, 2 है, बी बराबर एक्स का गुणांक माइनस 3 है, चिन्ह सहित लेने हैं, ये बीसी में ध्यान रखना, और सी बराबर प्लस 5 है, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको अब कल करेंगे, थोड़ा सा लाइट चली गई है, तो आज के लिए वीडियो को इतना ही काफ़ी है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में अपन पूरा सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज इतना अच्छे से समझ में आया है।